फिर हम लोग विरोध किए, भाई जब हम ये जब कंडीशन है तो फिर आप कहाँ जा रहे हो, आपको नहीं जाना है। तो बोलता है देख लूंगा ऐसे करके, और मेरे पहले भड़ाक से यहाँ मारा है। कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया। हाँ। कौन लोग थे वो लोग? वो जॉन भाई, जॉन से भैया नाम बता रहे ना, जॉन वही था। उनके साथ 4-5 लोग और थे। उन लोग, हाँ, उन लोग आए, गेट को धक्का देने लगे। गेट के पास महिला पुलिस खड़ी थी, उनको भी धक्का मार के जाने लगी। सुधर जाओ, नहीं तो आज जो हुआ है वही हर जगह होने वाला है। ये आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन ने मना कर दिया है कि आप हाउस चर्च पे लाक करिए, मत करिए, माहौल खराब हो रहा है, और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो आज जिसको आपने सामने लेकर आया वो 35 साल पुराना, मतलब जो भी हिंदू समाज का रहा होगा वो 30 साल से वहाँ पर आ रहा है। और ये बात समझना है कि आपको बाइबल पढ़ने का अधिकार है, आप अपने घर में बाइबल पढ़ सकता है। कौरव नहीं तो ये कौरव है, ये दुष्ट नीच लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो हमारे जो 5 पांडव रहेंगे ना, उनको दिखा देंगे कि भारत किसका है, कैसा है। आपको रहना शांतिपूर्वक रहो, अन्यथा भारत को छोड़ के चले जाओ, खुद भी शांति से रहो, हमें भी शांति से रहने दो। विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लैंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, समझाइश दी गई है, सौहार्द बने रहे। तो महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की जैसी बात सामने आई। दुर्ग जिले में लगातार धर्मांतरण के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आते हैं। एक बार फिर दुर्ग जिले के पदनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालीबाड़ी स्थित एक चर्च पर कथित धर्मांतरण का मामला जो है निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर सुबह सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलती है कि कालीबाड़ी स्थित एक चर्च पर प्रार्थना सभा के आड़ पर धर्मांतरण का खेल जो है खेला जा रहा है। जैसे इसकी सूचना हिंदुवादी संगठन को लगती है, सैकड़ों की संख्या में उस जगह पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुँचते। इसकी सूचना पुलिस को देती है, पुलिस की भी जो टीम है वो भी उस जगह पर पहुँचती है, और उसके बाद क्रिश्चियन समाज के लोग भी वहां पर पहुंचते, और दोनों गुट के बीच में जो है किसी बात को लेकर विवाद होता है, और विवाद इतना बढ़ जाता है, दोनों गुट के बीच में जमकर हाथापाई होती है। हमने बजरंग दल के लोगों से भी बात किया है, क्रिश्चियन समाज के लोगों से भी बात किया, और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरी घटना है। जी, किसने आप लोगों के ऊपर हमला करने की जो बात सामने आई? आज सुबह से एक मामला है धर्मांतरण का, पद्मनापुर का मामला है। पद्मनापुर थाना क्षेत्र में एक जगह है पद्मनापुरी कालीबाड़ी, वहाँ पे एक घर में लगातार धर्मांतरण की शिकायत मिल रही थी। इस हफ्ते सुबह 9:30-10 बजे हमको सूचना मिलती है कि यहाँ धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। हम अपनी टीमों को सूचना देते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस को भी सूचना करते हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण हो। पुलिस आई बाकायदा, हमारे लोग भी आए। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से श्री राम जय राम हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध प्रदर्शन किया, और पुलिस हमको देखी, पुलिस पूरा सहयोग हमको, कि हमने पूरा पुलिस को सहयोग किया। फिर वहाँ पर कुछ देरों में CSP महोदय आते हैं, SDM महोदय आते हैं, फिर घर के अंदर जाते हैं। वहाँ जो लोग थे, जिसमें से पूरे हिंदू परिवार थे, कोई यादव, कोई वर्मा, कोई साहू, कोई गौड़, ऐसे करके थे। उसके बाद हम लोग वहाँ खड़े रहे। जॉन नाम का एक व्यक्ति जो सेक्टर 7 में है, पूर्व में अपराधी रह चुका है वो मर्डर का, वो अपने गुर्गों के साथ आता है, 15-20 गुर्गों के साथ, और वहाँ लेडीज पुलिस उस दरवाजे में खड़े रहती है, उसको हटाता है। जब हम विरोध करते हैं तो हमारी एक महिला दीदी है, उनके साथ वो मारपीट करता है, उसका कपड़ा फाड़ता है, उसे पूरा छेड़छाड़ करता है। आप देखिए, लगातार जब धर्मांतरण का मुद्दा उठता है तो ये जॉन आता है अपने कुछ गुर्गों के साथ, और ये वहाँ की माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है। जॉन को हमारे द्वारा पता लगाया गया है कि इसको 5 लाख रुपये हर महीने मिलते हैं ऊपर से, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा इसका पता लगाया गया। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इसका बैंक डिटेल जांच की जाए और इसका काम क्या है, और इस पर जिला बदर की कार्रवाई की जाए। और छेड़छाड़ और बलवा, जो आज इसने बलवा किया, क्योंकि हर बार बलवा करने का प्रयास करता था, आज इसका प्रयास सफल रहा है। पुलिस संज्ञान में ले, नहीं तो आने वाले समय में ये पूरा माहौल खराब कराएगा। क्योंकि आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार के तहत कार्य करता है, और विधि विधान से विनम्र निवेदन करके हम लोगों ने शासन प्रशासन के संज्ञान में डाल के बाकायदा इस काम को किया। लेकिन जॉन जिस टाइप से आके वहाँ बलवा किया, शासन प्रशासन के पुलिस वाले को मारपीट किया है, महिला पुलिस थी उनको हटाया, मतलब समझ जाओ इनकी मानसिकता कहाँ है। मतलब ये डायरेक्ट ही किसी से डर नहीं रहे। क्या पुलिस इनको रोक नहीं सक रही है? क्या पुलिस अगर नहीं रोक सक रही है तो इसको छत्तीसगढ़ बजरंग दल को सौंप दे जॉन को, फिर इसको अपने हिसाब से छत्तीसगढ़ बजरंग दल संभाल लेगा। अभी कितने लोगों को, आप लोगों को चोट वोट लगी? हमारी बहन है एक, उनको चोट लगा, एक भाई है हमारे प्रदीप सिन्हा, इनको चोट लगा,
बबली करके हमारी एक बहन है, उनको चोट लगा, उनका कपड़े को फाड़ दिया जॉन ने। ये क्या सामान से हमला किया किसी रिपनौर? वो 25-30 लोग आते, पूरे पूरे बटन चाकू और सामान लेके आते, उसमें वीडियो बना है। आप पुलिस के सामने ये सब पुलिस चीज़ के सामने निकाल के कर रहे हैं, मतलब आप सोचो उनको पुलिस का डर नहीं है। तो पुलिस प्रशासन क्या करे थी? पुलिस प्रशासन मौके में उसको कब्जा किया, नहीं तो माहौल बहुत तगड़ा है। वही तो बलवा करा है, हर बार प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका प्रयास सफल रहा है। मेरा निवेदन है पुलिस अधीक्षक महोदय जी से कि ये जॉन नाम का व्यक्ति है, ये लगातार शहर का माहौल खराब करवा रहा है। आपसे बिना निवेदन है, क्योंकि ये पहले नहीं आता था, अभी 1 साल से ये बहुत तगड़े से सक्रिय हुआ। जब हमारे द्वारा पता चला तो इसको हर मंथली का पैकेज मिलता है, इसके पूरे बैंक डिटेल की जांच की जाए, ये काम क्या करता है, इसके रोजी रोटी कहाँ से चलती है, पूरी दिखे डिटेल इसका निकाला जाए। जी खुलेआम आज आप लोग के लिए हमला हो गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ 9 बजे जैसे हमको सूचना मिली, हमने गए, जाके हनुमान जी का चालीसा, राम जी का नाम लेते रहे। लेने के बाद वहाँ से कुछ 20-25 लोग जॉन नामक लेके आया। जैसे आया, पुलिस वाले लोग भी गेट उट को लगा दिए थे, हम लोग भी सम्मानपूर्वक साइड में बैठे थे, और गेट को पुलिस वाले को धक्का देके, एक पुलिस वाला दीदी थी एक, तो उसको धक्का देके तत्काल उसको अंदर घुसने लगा। तो हमारे भाई हैं कुछ कार्यकर्ता उसको रोके कि भैया मत जाओ वहाँ पे, ऐसे मतलब निवेदन से ना, तो वो गाली दिया, और गाली दे के हाँ हमारी एक दीदी है उसके कपड़े को फाड़ दिया। फिर हमारे भी कार्यकर्ता जो पीछे थे वो तत्काल उनके ऊपर अग्रसित हुए, और उनके कार्यकर्ता भी अग्रसित हुए, है ना। अगर हमारे दोनों गेट के पीछे मारपीट हुआ है, आप लोगों की तरफ से भी हमला किया गया? पहले उनके तरफ से हमला हुआ था, उसके बाद हमारे तरफ से हमला हुआ है, ठीक है। उसके बाद मारपीट हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन का सम्मान कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन अब बहुत हो गया, चर्च में अपना धर्मांतरण जो करते हैं ईसाई लोग खुद करें, हमारे भोले भाले हिंदुओं को भगड़ा कर या इधर उधर कर अगर करेंगे ना, तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल हमेशा हर जगह रोकेगी उसको। जय जय सिया राम। महाराज इंद्र जी। आज आप लोग के ऊपर हमला हो के दोबारा भी हो सकता है, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे, जो जॉन नामक व्यक्ति है उसको जिला बदर किया जाए और उनके ऊपर केस लगाया जाए, नहीं तो कल छत्तीसगढ़ की पूरा माहौल बिगड़ सकता है। पुलिस प्रशासन के से आप लोगों की बातचीत हुई? पुलिस प्रशासन को हमें सुबह फ़ोन आया था कि भैया यहाँ फिर धर्मांतरण चालू हो गया है। हम लोग 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे, हनुमान चालीसा का पाठ किए, सब LIB वाले को फ़ोन किए, अपन वहाँ जो पद्मनाभपुर टीआई है उनको खबर किए कि भैया यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, आइए हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेंगे। उन लोग आए, अच्छे बल में आए, लोग अच्छी संख्या में आए। उसके बाद ये जॉन आता है 1 घंटे के बाद, मेरे को भी पद्मनाभपुर थाने में 2 हफ्ता पहले मेरे को बोलता है, अबे मैं मर्डर किया हूँ, मैं तो ऐसे छूट जाता हूँ, तेरी क्या होगा, तुम लोग की क्या होगा, ऐसे निपटा दूंगा तुम लोग को, बोलता है मेरे को। आप लोग को? हाँ, हम लोग को जॉन के द्वारा। फिर मैं विरोध किया उसके अंदर जाने का, क्योंकि हम लोग वहाँ बैठे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पुलिस प्रशासन से एक कंडीशन हुआ था कि बाहर के जो भी व्यक्ति है नाम दर्ज के साथ बाहर लोगे आप, और बाहर का व्यक्ति कोई अंदर का व्यक्ति कोई बाहर नहीं निकलेगा, और न बाहर का व्यक्ति कोई अंदर जाएगा। ये जॉन आता है अपने आदमियों के साथ और बोलता है मेरे को जाने तो, पहले तो महिला पुलिसों के साथ बदतमीजी किया। फिर हम लोग विरोध किए, भाई जब कंडीशन है तो फिर आप कहाँ जा रहे हो, आपको नहीं जाना है। तो बोलता है अबे फिर तू तो आ गया, मैं तेरे देख लूँगा, ऐसे करके मेरे पहले भड़ाक से यहाँ मारा है। उसके बाद हमारी जो महिला, हाँ मेरे पहले मारा है, उसके बाद गाली दिया, हमारे देवी देवता को ही गाली वाली देना चालू कर दिया था। उसके बाद हमारी बहनों का पल्लो खींचना, एक यहाँ खींचना, ये वो हरकत करना चालू कर दिए। फिर भाई हम भी कब तक देखें, अपने माँ बहनों के ऊपर जब बात आई तब हम लोग एक्शन का रिएक्शन दिए। पहली बात, मैं 1 से 1.5 वर्ष से हो गया है बोल रहा हूँ कि बोरसी क्षेत्र पद्मनाभपुर क्षेत्र में निरंतर धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। उस क्षेत्र के उस आसपास का एक आदमी है साजन जोसफ, जिसको इन लोग पार्षद चुने बोरसी 49 वार्ड से। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि इन लोग सिस्टम में काहे घुसते हैं। अच्छा, एक बात और है कि हमारे जो क्षेत्र के विधायक है वो आजकल कैबिनेट मंत्री में बन गए। जब विधायक नहीं बने थे तब से मैं निरंतर न्यूज़ में, मीडिया में हमेशा निरंतर बोलते आ रहा हूँ कि वहाँ धर्मांतरण, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन कुछ कार्रवाई नहीं करी। आज हमारे आदेश सोनी जी राज्य माता, गौ माता, राज्य माता की मांग के ऐसा क्या चीज़ मांग दे भी छत्तीसगढ़ शासन से? क्या कहीं खदान मांग दे क्या, कि कोल खदान मांग दे, कि हीरा खदान मांग दे, कि रेती घाट
प्लाट मांग दिए कि सरकार से कोई टेंडर मांग रहा है, सरकारी टेंडर। वो मात्र एक छोटा सा मांग रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता को घोषित करो करके, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार से ये भी नहीं हो पा रही। तो वही चीज़ मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, वो भाई आज छीनी उंगली अपना काटा है, तो क्या जितने भी हिंदू है क्या अपने गर्दन काटेंगे तब छत्तीसगढ़ सरकार की आंख खुलेगी क्या? आज स्थिति ऐसा है, हर हफ्ते कहीं ना कहीं धर्मांतरण का खेल उजागर होते ही आ रहा है। हर हफ्ते विवाद की स्थिति बनते आ रही। छत्तीसगढ़ शासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में गृह युद्ध की जैसी स्थिति पैदा ना करे। छत्तीसगढ़ में इससे पूर्व मैं कांग्रेस प्रदीप सिन्हा, हिंदू जागरण मंच, दुर्गनगर संयोजक। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भी धर्मांतरण का मामला आता था। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहती है, हिंदूवादी पार्टी कहते हैं, तो भी आज हिंदू जो धर्मांतरण का मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या कहेंगे? धर्मांतरण हम बोल सकते हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बोल सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि इनको एक टैक्स मिलता है कि धर्मांतरण जैसी मुद्दों को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने में क्या है, ये लोग को एक ओवर फंडिंग आता है ऊपर से, आप समझेंगे। ये लोग को धर्मांतरण करने का रीज़न बताइए मेरे को। सबसे पहले लोग हमारे प्रलोभन में आ जाते हैं, प्रलोभन में आते हैं। हर बार यही सवाल उठता है हिंदू समाज के ऊपर कि हिंदू समाज प्रलोभन में आता क्यों है। आपको मैं बता दूं, ये जो पास्टर होते हैं ये कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं होते हैं, ये होते हैं कन्वर्टेड क्रिश्चियन, समझे। ये हिंदू समाज के ही लोग कन्वर्ट होकर के फादर बन जाते हैं। अब जब हिंदू समाज का ही व्यक्ति है, आप हिंदू समाज से हैं, मैं बोलूँगा कि मेरे साथ चलो आज चलना चर्च पे, तो जब तक जब ये हिंदू जा रहा तो मैं भी क्यों नहीं जा सकता। तो ये मामला ये रहता है, लोगों को बरगला कर बहला करके धर्मांतरण किया जा रहा था। आज खुलेआम आप लोगों पर हमला हो, उसके लिए क्या कहें? देखिए, बात ऐसी रही कि सुबह सूचना मिली और लोग हमारे वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। पुलिस प्रशासन से बात हुई, पुलिस प्रशासन ने हमसे सहयोग मांगा कि आप किसी भी प्रकार की झूमा झटकी, किसी भी असामाजिक तत्वों का हरकत नहीं करेंगे। हमने पुलिस के अधिकारियों का सम्मान किया, हम एक कोने पर खड़े हुए थे और हमारी महिलाएं बहनें आपके ही मीडिया साथियों के साथ अपना बाइट दर्शा रही थी। उसी बीच 2-4 व्यक्ति आते हैं 25-30 लोग गैंग को लेकर के, और पुलिस प्रशासन से हमारी ये बात हुई थी कि सिर्फ पुलिस प्रशासन के अलावा चर्च के यानी वो मकान के अंदर और कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। ऑलरेडी उस मकान के अंदर में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब थे। उसके बाद भी ये जो जॉन नामक व्यक्ति है दबावपूर्वक पुलिस महिला को हटा करके पुलिस कर्मियों को ढकेल करके अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। उसी समय पे हमारी बहनों ने उसका विरोध जताया और विरोध जताने का नतीजा ये रहा, क्योंकि हम लोग थोड़े से दूर में खड़े थे, हमको साइड कर दिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। अब महिलाओं ने जब विरोध जताया तो उसका ये रहा अंजाम कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया, उनके हाथ के आस्तीन को फाड़ा गया, एक महिला को एक थप्पड़ मारा गया। अभी जैसे प्रदीप सिन्हा को देखा तो प्रदीप सिन्हा के हाथ पे खरोच आई, और झूमा झटकी में जो देख सकते हैं मेरी उंगली का ये जो हाल जो उन्होंने किया है, ये मेरा पैर है, पैर पे डंडे बरसाए गए। मतलब समझ सकते हैं कि ये स्थिति यहाँ तक आ गई है। कितने लोग होंगे उन लोग? 25 से 30 लोग आए थे। अब प्रशासन के सामने ये सारी घटनाएं हुई। आप समझिए कि हिंदू समाज को हर बार उग्र करने की इनकी साजिश रहती है। जब ऑलरेडी उनके लोग अंदर थे तो उनको चर्च में आने की अनुमति नहीं थी, और ये अनुमति किसी को भी नहीं थी कि बाहर वाला अंदर जाएगा और अंदर वाला बाहर आएगा। तो ये लोगों ने जो तरीके से माहौल को ख़राब करने का कोशिश किया है, पूरा यही लोगों ने ख़राब किया है, और इसी की वजह से आज बात विवाद का स्थिति पैदा हुई। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग भी हमारे बीच में मौजूद है। जी, लगातार आप लोगों की तरफ धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, आज आप लोगों के ऊपर हमला किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि हमारे लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करते रहे हैं। आज भी 8 साढ़े 8 बजे जब सूचना आई तो कार्यकर्ता गए, और कार्यकर्ता जाने के बाद वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। किसी प्रकार से कोई वहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी कि जिससे कोई माहौल खराब होता। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पे आए, अंदर चर्च उसके अंदर जा करके एडिशनल एसपी, एसडीएम साहब, सीएसपी, ये सब जाकर के वहाँ लिखा पढ़ी कर रहे थे। बाहर दरवाजा बंद था। तभी मैंने पहले भी कहा था कि जॉन नाम का व्यक्ति जो गुंडा अपने आप को बोलता है, ये कभी भी माहौल खराब कर सकता। आज ये अपने 30-40 गुरुओं के साथ आकर के धक्का मुक्की करने लगा। हमारी बहन बेटी, हमारे जो महिलाएं हैं हिंदू समाज की, उनके ऊपर उसने हाथ डालने का प्रयास किया, उसका कपड़ा फाड़ा, एक जने का सर का पल्लू हटाया, एक जने का बाल खींचा। इतना होने के बाद हमारा एक कार्यकर्ता प्रदीप नाम का जब जाता है तो उसको पहले हाथ उसके ऊपर छोड़ता है। जैसे उसके ऊपर हाथ छोड़ा, कार्यकर्ता उग्र हो गए। उसके बाद फिर समझना है क्या, उसके बाद उसको उसकी जो औकात थी उसको याद दिलाई गई। आप लोगों ने भी बिल्कुल उसको भाई, जब हमारी बहन बेटियों पर कोई हाथ डालेगा तो उसको चुप रहेगा, कोई देखेगा क्या?
उसको भी कपड़ा उतार के फाड़ते तक उसको मारे हैं। उसको ये सबक सिखाना जरूरी है कि अगर तू हमारी बहन बेटों पे हाथ डालेगा तो तेरा हाथ पर तोड़ के रख देंगे। लगातार विरोध कर रहे हैं आप लोग, लेकिन धर्मांतरण जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, ये धर्मांतरण के विषय को लेकर के रायपुर में आपने देखा हाउस चर्च पे बैन लगा दिया गया सरकार की तरफ से। उसके बावजूद भी ये लोग दादागिरी कर रहे हैं। आपने रायपुर का बयान सुना होगा, अरुण पन्नालाल क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष क्या बोला है, और बजरंग दल के लोग आ जाओ पुलिस को हटा करके, लेकिन हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम साथ में लेकर के गए थे। वीडियो के माध्यम से जो धर्मांतरण करा रहे हैं उन लोगों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? सुधर जाओ, नहीं तो आज जो हुआ है वही हर जगह होने वाला है। ये आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन ने मना कर दिया है कि आप हाउस चर्च पे लाक करिए, मत करिए, माहौल खराब हो रहा है, और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो आज जिसको आपने सामने लेकर आया, वो क्रिमिनल को 10 साल सजा याफ्ता मुजरिम को अपना समाज का प्रमुख बना के आज उसका क्या हाल हुआ है आप लोग खुद देखिए, टीवी में आपको समझ में आ जाएगा। जी, आप किन के ऊपर, आप लोग आपके ऊपर हमला हुआ है? हाँ जी, ये देखो ना, फाड़ दिए, खींच के फाड़ दिए, कपड़ा फाड़ दिया। हाँ। कौन लोग थे वो लोग? वो जॉन से भैया नाम बता रहे ना, जॉन, वही था। उनके साथ 4-5 लोग और थे। उन लोग, हाँ, उन लोग आए, गेट को धक्का देने लगे। गेट के पास महिला पुलिस खड़ी थी, उनको भी धक्का मार के जाने लगे। उतने में शकुंतला दास दीदी है, वो गई, बोली भैया आप लोग क्या कर रहे, ऐसे मत करो। तो उनको जोर से धक्का दिया, उसका पल्लू खींच दिया। बोले बड़े सही सावित्री बनते हो। मैं भी जैसे गई तो मेरा हाथ मरोड़ दिया और पकड़ के खींच दिए। उसके बाद दीदी आई, दीदी का भी पल्लू वल्लू खींच के बाल खींचने लग गए। लगातार ऐसे ही हो रहा है। ये लोग मतलब महिलाओं को भी टारगेट बना रहे हैं। हम लोग शांति से थे, हनुमान चालीसा कर रहे थे, और फिर वो लोग जिस तरह से आए और दीदी को मारा, धक्का दे करके इनका कपड़ा फाड़ दिया। वो दीदी का पल्लू खींच करके कहती सती सावित्री है, और फिर मुझे दुपट्टा था, मेरा जोर दुपट्टा खींचा और फिर बाल पकड़ के खींचे। वो हम लोग रोक, बाल खींचे, मेरा बाल खींचे, पूरा मेरा बाल मेरा ऐसा हो गया, और बहुत जोर से एकदम चक्कर से आ गया सर, बहुत जोर से बाल खींचा और घसीटा से। तो फिर पत्थरबाजी भी हुई बोल। हाँ, उसके बाद ऊपर से कुछ महिलाएं ऊपर से पत्थर मार रही, जैसे यूपी में हो रहा होता है ना। ये लोग उसी तर्ज पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोग को याद रखना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हमारे हाथ में हथियार नहीं है। हम लोग कभी भी वार नहीं करते पहले, लेकिन कोई वार करेगा और ये बहन बेटी पे वार करे, कोई भाई सामने रह के शांतिपूर्वक देख सकता है क्या? वो भैया आके जैसे ही रोकने लगे तो भैया को भी, हम लोग को तो गाली दिया, भैया को माँ की गाली दे करके उसने घुसा मारा आग के पास में। और उसके बाद फिर सारी चीजें जो हुई वो आपके सामने है। और इनको ऐसे लगता है कि हम इस तरह से करके दुर्योधन के तरह से हम महिलाओं का चिरहरण करेंगे, उनके बाल खींचेंगे और हम इस तरह से बाप बनेंगे। ये हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। यहाँ पर सर्वधर्म की बात जो होती है सब शांति से रहो, लेकिन यदि कोई हमारे देवी देवता या हमारी बहन बेटी या भाई को भी गाली गलौज करेगा, वो हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देख लिया कैसा हुआ, जो महाभारत में हुआ था इन लोगों ने किया, कौरव ने। तो ये कौरव है, ये दुष्ट नीच लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो हमारे जो 5 पांडव रहेंगे ना, उनको दिखा देंगे कि भारत किसका है, कैसा है। आपको रहना शांतिपूर्वक रहो, अन्यथा भारत को छोड़ के चले जाओ, खुद भी शांति से रहो, हमें भी शांति से रहने दो। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा? जी सर, आप लोग थाने पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण, और सुबह जो धक्का मुक्की हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पूरे विषय पर? 35 साल पुराना चर्च है वहाँ पर पद्मनापुर में, वहाँ पर प्रार्थना सभा चल रहे थे। कुछ मसीह विरोधियों के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन, चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो समाज के कुछ पदाधिकारी लोग वहाँ पर पहुँचे, तो उनके साथ धक्का मुक्की हुआ, ये खबर आया है। थाने में आए हैं, क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? हाँ, हमारा यही शांति, हमारा आज़ादी के लिए था कि घर में हो, चर्च में हो, कहीं पर भी जब प्रार्थना सभा चलता है उसका सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग किया गया है। कन्वर्जन का आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है कि कई हिंदू जो समाज के लोग वो चर्च के अंदर मौजूद थे, इस प्रकार की बातें सामने आई, उस पर क्या? वो देखो, 35 साल पुराना मतलब जो भी हिंदू समाज का रहा होगा वो 30 साल से वहाँ पर आ रहे हैं। और ये बात समझना है कि आपको बाइबल पढ़ने का अधिकार है, आप अपने घर में बाइबल पढ़ सकता है। बाइबल का प्रवचन आप सुनना चाहता है तो चर्च में या पास्टर के घर में जाकर बाइबल का प्रवचन आप सुन सकते हैं। यदि कोई किसी को पैसा देकर बुलाया गया है तो उसका जांच किया जाए और हम उसका विरोध। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोग सब समाज के? हमारा डिमांड है कि वहाँ जो पास्टर वहाँ जो प्रार्थना चला रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उस पास्टर को यहाँ पर लेके आया है, उस पास्टर को छोड़ा जाए, यही हमारा डिमांड है। अच्छा, ये बताइए, पुलिस के अधिकारी भी आप लोगों पे नाराज हो गए थे, क्या ऐसी बात हुई थी कि नाराज हो गए थे? कि पुलिस अधिकारी लोगों को यही हम लोग बोल रहे थे कि तत्काल छोड़ दो करके, तो बोले कि थोड़ा समय के बाद छोड़ेंगे। तो फिर उसमें हमारा और पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ा सा
आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस विषय पे, मतलब बात क्या थी? वही हम लोग एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को बोल रहे थे कि अभी तुरंत छोड़ दीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे ऐसा करके। तो फिर एडिशनल साहब बोले थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा करके, तो फिर उसमें थोड़ा सा टेंशन हुआ। तो ये जो लोग आए थे यहाँ पे प्रार्थना सभा में, ये कौन समुदाय के उस धर्म के लोग थे? देखो 35 साल से वहाँ पर प्रार्थना चल रहा है, तो आसपास के लोग होगा, हम नहीं जान रहे हैं। तो मैं समाज का एक पदाधिकारी हूँ, तो वहाँ पर कौन कौन लोग बैठ के प्रार्थना करें, इतना है कि बहुत ही पुराना है आसपास के। ये जहाँ जिस समय यहाँ पर ये प्रार्थना सभा, ये चर्च शुरू हुआ था, उस समय हमारे कलेक्टर, एसपी सब वहाँ पर प्रार्थना करने जाते थे। कुंजलिया आंटी करके एक लेडी के द्वारा ये प्रार्थना सभा शुरू किए थे, और बहुत से सरकारी अधिकारी लोग, सब लोग वहाँ पर जाकर शांति के लिए प्रार्थना किया जाता था। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई जॉन नाम का व्यक्ति है, उसने कुछ हाथापाई मारपीट वगैरह किया है। हाँ, दोनों वहाँ पर दोनों ग्रुप के बीच में आपस में कुछ गाली गलौज हुआ करके सुनने में आया। मैं तो स्पोर्ट में नहीं था, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू। परिचय देंगे सर। मैं पास्टर विनोद, डायरेक्टर मसीह समाज। सामने आ रही है धर्म जागरण मंच के लोगों ने कुछ सुझाव किया। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक जगह पर प्रार्थना चल रही है, ऐसी सूचना पर पुलिस की टीम गई हुई थी। इसी विषय दो विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समझाइश दी गई है, सौहार्द बने रहे। तो महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की जैसी बात सामने आई, जब वहाँ छुड़ा रहे थे आपस में, जो झड़प हो रही थी, तो ऐसी बात आई है। पुलिस को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं हुई है। दोनों पक्षों में मारपीट की भी बात सामने आई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। FIR किसके खिलाफ हो रहा है सर? दोनों पक्षों में जो भी चीज़ें हैं उसकी जांच की जा रही है, और दोनों पक्षों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हर रविवार ट्रेंड सा बनते जा रहा है, इसके लिए क्या कुछ पुलिस करेगी, क्या कुछ अब? ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। जो चिन्हांकित जगह है वहाँ पर अगर किसी प्रकार के कोई चल रहे हैं कार्यक्रम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है। लेकिन आपत्ति है एक पक्ष की कि जो जगह चिन्हांकित नहीं है उस जगह पर भी लोग इकट्ठे होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, विशेष एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अंदर कौन जो परिवार थे, 45 लोग के आसपास बता रहे, हिंदू परिवार थे, मुस्लिम थे? उसकी जांच के लिए हमारी टीम अंदर गई हुई थी। तहसीलदार मजिस्ट्रेट के रूप में वहां उपस्थित थे, वो जांच कर रहे थे। सर, धर्मांतरण का कोई आरोप लग रहा है क्या? ऐसा अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया है।